वज़न को लूज़ करके मुझे इतनी खुशी मिली है कि देखिए जी, अपने फेवरेट ड्रेसेस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए लेकर के आ गई। ये वही ड्रेसेस हैं जो कि मैंने बंद कर दिए थे अपनी अलमीरा में, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही थी। और ये ड्रेसेस इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब कि मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था कि मैं इनको, मुझे लगता था कि मैं शायद इनको अब कभी पहन ही नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी देख सकते हो आप कि ये जो ड्रेसेस हैं कुछ इस तरह से मुझे लूज़ हो चुके हैं। लेकिन हाँ, सही है, मतलब थोड़े से लूज़ कपड़े पहनना ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो कपड़े हैं ये मेरे पुराने कपड़े हैं। तो अभी जो मैंने वज़न लूज़ किया उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। ये देख सकते हैं आप, पूरी लॉन्ग लेंथ की है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैं इसको हार्डली 1 महीना ही पहन पाई थी। 1 महीना मतलब कभी-कभी पहन लेती थी। फिर उसके बाद जी ये इतनी ज़्यादा मेरे को टाइट होने लगी कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पहन पाई और ये मुझे अपनी कवर्ड के अंदर ही रखनी पड़ी। इसके अलावा ये जो सूट देख रहे हो आप, ग्रीन कलर का, तो ये लगभग 1 या 2 साल पुराना है, लेकिन इसको भी मैं नहीं पहन पाती थी। जैसे आजकल सावन का महीना चला हुआ है और इस महीने आपको पता ही है कि हम हरे-हरे सूट जो भी हमारे पास होते हैं उनको पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से ये सूट बहुत ही प्यारा है। देखिए इस तरह से इसको साइड से लेस वगैरह लगी हुई थी, तो मैं इसको भी नहीं पहन पा रही थी, लेकिन अब मैं इसे पहन पा रही हूँ। 1-2 दिन पहले ही मैंने इस सूट में भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है और ये जो सूट है ये भी मैंने ब्लॉग चैनल पे जिस दिन मैंने व्रत किया था उस दिन मैंने पहन रखा था। और ये देखिए, ये जो 2 साल या 1-2 साल पहले मैंने अपना जो होम टूर आपको करवाया था उसमें ये ड्रेस पहना था और उसके बाद मैं इसको कभी भी नहीं पहन पाई। ये मेरा फेवरेट कलर है और फिर अब मैं इस सूट को दोबारा से पहन पा रही हूँ, जो कि आप मेरी खुशी मेरे फेस के ऊपर देख ही सकते हो। अब ये चीज़ मैंने कैसे करी है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए जी, ये ड्रेस जो है ना ये बिल्कुल मैक्सी ड्रेस है। थोड़ा सा आप पूरा देख पा रहे हैं क्या वीडियो में? तो जी ये मैक्सी ड्रेस है और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि आपको पता है मैक्सी ड्रेसेस जो होते हैं उनकी फिटिंग किस हिसाब से होती है। तो मैं साइड में लगा रही हूँ फ़ोटो। तो ये देखिए जी, अब एक शायद 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये पहना था और आपके साथ मतलब थंबनेल में भी पिक्चर लगा रखी है। तो इसको भी मैं दोबारा से पहन पा रही हूँ। देखिए, जब हम अपने फेवरेट ड्रेसेस दोबारा से पहन पाते हैं जो हमने कवर्ड में रख दिए होते हैं, 1-2 साल पुराने होते हैं, लेकिन पहने हमने ऐसे इक्का दुक्का ही पहने होते हैं, लेकिन इसी वजह से कि वज़न बढ़ जाता है हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत दुख होता है, इतने पैसे खर्च किए गए होते हैं। तो जी, जब आप वापस उसको दोबारा पहन पा रहे हो तो आपके लिए ये खुशी के पल जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। ये देखिए जी, ये जो दोबारा एक और मेरे पास ये लूज़ सा कुर्ता आप देख रहे हो, अभी मतलब ये पहले मेरे को बिल्कुल भी टाइट हो रहा था। दोबारा मैं पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पे, और अभी ये भी मेरे लिए लूज़ हो गया है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे ड्रेसेस हैं। ये तो बस 2 जो मैंने अभी करंट में वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो बस वही इक्का-दुक्का ड्रेसेस मैं लेकर के आई हूँ। तो ये सब मैंने तभी आपको दिखाया ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। अगर आपका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रही है, वॉक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आज एक सिंपल सा ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको आपने खाली पेट लेना है और लेना है रात को खाने के आधा घंटा बाद या फिर सोने से आधा घंटा पहले। अगर इस तरीके से आप इसको लेना शुरू कर देते हो तो ये एक फैट कटर ड्रिंक है जो कि आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से गिराना शुरू कर देता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो ये जो रिज़ल्ट मैंने लिया है ये बहुत कम टाइम में, मतलब कि लगभग 5-7 दिनों में ही 10 दिन अगर आप लगातार इस ड्रिंक को पी लेते हैं तो आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें मेरे बोलने से। चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस ड्रिंक को आपने कैसे तैयार करना है। चूरन को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो होगा सौंठ पाउडर। कोई से भी ब्रांड का जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। सौंठ पाउडर होता है, अदरक को सुखा दिया जाता है, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार किया जाता है, उसको सौंठ पाउडर बोलते हैं। और अदरक का पाउडर इसलिए ले रहे हैं, मतलब सौंठ पाउडर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमेशा ही अदरक अवेलेबल नहीं होता है घर में। और दूसरी बात कि अदरक को अगर आपको स्टोर करना है, जैसे बाकी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे जो भी मसाले हैं, तो वो हम फिर अदरक के साथ उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो सौंठ पाउडर है ये वेट का एक तरह से दुश्मन है, बहुत तेज़ी से वज़न को घटाता है,
डिलीवरी जब लेडीज़ की होती है उस टाइम पे भी बोलते हैं कि जैसे खाना खा रहे हैं तो जो सौंठ है ऊपर से चाहे ऐसे ही आधी जैसी चम्मच उसके ऊपर खाने के ऊपर छिड़क दीजिए। कोई दाल है आपकी उसमें मिक्स कर लीजिए, तो इतना इफ़ेक्टिव होता है ये। और उनको उस टाइम पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर उस दौरान आपने वज़न कंट्रोल कर लिया, अपना लटकता हुआ पेट कंट्रोल कर लिया तो कर लिया। तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है, खासकर जो आपका लटकता हुआ पेट है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको चाहिए होगा, क्योंकि मेरे पास ये देखो ये पाउडर फॉर्म में ही है, ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको बाद में ऐड करूँगी। कितना ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं अभी जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं। जो मतलब यहाँ पे हम लोग चीज़ों को भूनेंगे तो वो मैं आपको पहले यहाँ पे भून के दिखाऊंगी। ये हींग है। हींग कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हो और सभी के पास घर पे मौजूद रहता है, आपकी दाल को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दे देता है। तो ये हींग आपको लेना है जिस भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है। और फिर देखिए कितना कर लेना है, बहुत कम क्वांटिटी हमें इसकी चाहिए होगी। जैसा आप देख रहे हैं कुछ दाने, अभी देखो कैमरा भी, जैसे हम कैमरा में शूट कर रहे होते हैं, काफ़ी आगे से वीडियो बन रहा होता है तो तब भी आपको क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगती है। लेकिन ये देखिए अच्छे से अगर हाथ पे मैं आपको दिखा सकूँ तो ये इतना करके, यहाँ हाथ पे मेहंदी लगाई हुई है, तो बस इतना सा ही आपको लेना है। चम्मच मेरा ये एक छोटा चम्मच है, तो इसको लेना है और इसको हम भूनेंगे। तो मैं यहाँ पे बर्तन में इसको रख दे रही हूँ, बस इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। बाकी क्वांटिटी का मैं बता रही हूँ मेजरमेंट, उसी हिसाब से ये उसके साथ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास है जीरा। जीरा आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके वेट को लूज करने में, स्पेशली आपकी बेली फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं एक एक चम्मच, मतलब ये देखो ये छोटा चम्मच ले रखा है, एक चम्मच मैंने यहाँ पे जीरे का लिया है। और बाकी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे तो ये लगभग आपका 7 दिन तक बड़े आराम से चल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया जी जीरा। एंड इसके बाद अब ले रही हूँ मैं अजवाइन, जो कि अगर आपका पेट खराब रहता है, सभी आपको यही सलाह देते हैं भाई अजवाइन का काढ़ा पी दीजिए, अजवाइन को भून करके उसको खा लीजिए तो एकदम से पेट आपका साफ हो जाता है। तो एक तो आपकी गैस वगैरह की दिक्कत रहती है, खाना सही से नहीं पचता है, उस केस में भी अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद है और वेट को लूज़ करने में बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है एक ही चम्मच। देखो ये जो हमने लिया है जीरा, उतना ही हमने लिया है अजवाइन। ठीक जी। इसके बाद जो फोर्थ इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा हमारा, ये है मेथी। मेथी देखो जी मेरे को बहुत कारगर लगती है, हमेशा मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और बहुत बार आपके साथ जिक्र भी करती हूँ कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएं हैं, या फिर आपका फेस जो है सुबह उठते ही बहुत ही फुला फुला सा लगता है, तो सब केस में आपको जो है मेथी ज़रूर अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेथी ले रही हूँ। अगर किसी को मेथी नहीं लेनी है, जैसे थोड़ी हल्की सी कड़वी सी होती है, तो अगर आपको ये पसंद नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, और ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे आप कोई उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। या फिर आप देखो मेथी की जगह पे मीठी वाली जो सौंफ आती है वो भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगेगा वो चीज़ आप ले लीजिएगा, जो आपको ईजिली आपके घर में मौजूद होगी वो आप लीजिएगा। इवन आप मीठी सौंफ भी ले सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी ख़त्म हो रखी थी इसलिए मैंने नहीं ली, तो वो भी आपने ले लेनी है। तो इन सबको मिला करके मेरे पास हो गए हैं 4 इंग्रेडिएंट। अगर आप सौंफ भी ले रहे हो तो हो जाते हैं 5। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये थी, ये देखिए कि क्या क्वांटिटी है। क्वांटिटी पे खास ख्याल दीजिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर ली ना तो फिर तब भी चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ें ले रही हूँ, इनको अब मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, गैस को ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही फिर इसमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जलानी नहीं है चीज़ें, जलाओगे तो कड़वा टेस्ट आएगा और न्यूट्रिशन भी इसमें जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। ये देख सकते हैं, आपको इस तरीके से अच्छे से सेक लेना है। इसको सेकने के बाद फिर आपने मिक्सर जार में इसको पीस लेना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को बढ़िया से आपने पीस लिया मिक्सर जार में। तो अभी पीसने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब इसमें ये जो सौंठ पाउडर है ये मिलाना है। कितना चम्मच? 1 चम्मच के जितना हमने इसमें सौंठ पाउडर मिला देना है। इस तरह से बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर आपका जो ये चूरन है वो रेडी हो जाता है। अब इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको मिलाना है, बहुत कारगर आपके लिए ये रेडी हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि कितना आपको
इसको किस तरीके से मतलब ड्रिंक तैयार करना है इसकी मदद से। ड्रिंक भी तैयार कर सकते हो आप। अगर ड्रिंक तैयार नहीं करना चाहते हो, आप एज इट इज़ इसको खाना चाहते हो, मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बाकी आप बढ़िया से फाइन पाउडर भी तैयार कर सकते हो। दरदरा ही खाना है तो क्या कितना, देखो क्वांटिटी को ध्यान से देखिएगा। जब आप बिल्कुल शुरुआती हो तो आपने थोड़ा कम ही क्वांटिटी लेनी है। ये लिया, पीछे से आपने गर्म पानी पी लिया हल्का गुनगुना, या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो अगर आपको गर्म पानी सूट नहीं करता है तो। इतना आपने लेना है सुबह खाली पेट भी, और इतना ही आपने जब आप सो रहे हो तो सोने से आधा घंटा पहले, या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद, जैसे भी आपको सुटेबल लगेगा, बस इतना सा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ये क्वांटिटी रहेगी, मतलब ये पूरा चम्मच भी नहीं आपने लिया। फिर जब आपका मतलब हैबिचुअल हो जाए, आप हफ्ता भर यूज़ कर रहे हो, जब नेक्स्ट बैच में आप इसको खाना शुरू करेंगे तो फिर आप क्वांटिटी को 1 चम्मच रख सकते हैं, मतलब आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम। ठीक है, लेकिन शुरू में आपने क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ लेने से हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होगा। तो 1-2 दिन के अंदर जब आप यूज़ करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये तो हो गया कि अगर आपने ड्रिंक नहीं तैयार करना है। बाकी अगर आपने ड्रिंक तैयार करना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ड्रिंक तैयार करने के लिए ये देखिए मेजरमेंट मैं बता रही हूँ। तो 1 गिलास मैंने लिया पानी का, कोई से भी बर्तन में आप इसको ऐड कर लें, और जैसे ही आप पानी ऐड करोगे तो गैस का फ्लेम कर दीजिए हाई। जब आपका पानी गर्म हो जाए थोड़ा सा, तब तक ही आपने हाई करना है, बाकी गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो। और देखिए क्वांटिटी बस इतना ही आपने लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है शुरुआत में आपने। और एक बरी के लिए मतलब छोटा चम्मच है, दिख रहा होगा आपको कि ये टीस्पून जो होता है हमारा छोटे वाला, वो वाला ले रखा है मैंने, बड़ा चम्मच नहीं लेना है। अच्छी तरह से अब आपको इसे बॉईल कर लेना है। जब आपका ये जो 1 गिलास पानी हमने लिया था ये आधा न रह जाए, तब तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। और फिर इसको गरम गरम ही आपने पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से, सुबह खाली पेट भी, और जब आप डिनर कर लोगे तो उससे आधा घंटा बाद, या फिर सोने से आधा घंटा पहले। जैसा कि आपने देखा ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये इक्का दुक्का इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर में मौजूद होते ही हैं, एक मसाले की तरह हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बस यही चीज़ें आपको भी चाहिए होंगी। अगर 1-2 आपको खरीदनी भी पड़ जाए तो ज़रूर खरीद करके इसको तैयार करके रख दीजिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर में ही इसे स्टोर करें। ज़्यादा दिन अगर आप चाहते हो चल जाए तो आप कांच के बर्तन में इसे स्टोर करें, क्योंकि कांच के बर्तन में बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और जब भी हम खुद से कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम किसी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है। तो ये जो ड्रिंक है सिर्फ़ और सिर्फ आपने 15 दिन के लिए ये पाउडर तैयार करना है, और 10 दिन लगातार आपने ये पीना है। बहुत ज़्यादा दिन तक लगातार इसको ना पिएं। 10 दिन के बाद फिर आप गैप दीजिए 10-15 दिनों का, उसके बाद दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप गैप दोगे ये 10-15 दिन का, उसी दौरान आपको दिखेगा कि वाकई में आपका जो पेट है, आपका जो टमी है, वो जो लटक रहा था पेट, वो अंदर को सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये ड्रिंक आपके लिए होने वाला है। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी ज़रूर करें, आप वॉक भी करें अगर आपसे हो पाता है पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है वॉक करना, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज या घर पे अपने कामों में अपनी बॉडी को एक्टिव ज़रूर रखें। साथ ही एक और टिप देती हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए, कि आपने अपने डिनर के ऊपर भी ध्यान देना है, जो कि मैं अपने लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ कि डिनर ही कमाल कर जाता है। अगर आप अपना डिनर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और उसको टाइम से खा लेते हैं, मतलब जब आपका सनसेट होता है ना, उसी बीच आप अपना डिनर ख़त्म कर लीजिए। अगर इतनी जल्दी आप नहीं कर पाते हो तो मैक्सिमम आप 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर दीजिए और लाइट डिनर कीजिए। आप खुद ब खुद देखोगे कि सुबह आप जब देखोगे कि आपका जो पेट है, जब पेट साफ़ हो जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि वाकई में मेरा जो पेट है वो अंदर को सिकुड़ना शुरू हो गया है। 2-3 दिन भी आप ये काम करोगे ना तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखेंगे, एंड बहुत इफ़ेक्टिव ये चीज़ें होने वाली हैं। तो बस देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने होते हैं और चीज़ों को सही तरीके से, जब तक आप नहीं ठानोगे तब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ओवरऑल मतलब ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं जो आप खाते पीते हैं। आजकल बरसात है तो हम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खा लेते हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय पकौड़ा, जलेबी, ये सब चीज़ें मतलब क्रेविंग्स होती हैं। तो इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना है। पैकेट बंद चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि डाइटिंग की तरफ कभी मत जाइए। डाइटिंग करने से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए होती है, प्रोटीन मिनरल्स तो खैर चाहिए ही चाहिए।
तो अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। आपने जो भी लोग सुने होंगे कि डाइटिंग कीजिए या डाइटिंग आपके लिए डाइट चार्ट बनाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि भाई कार्ब्स कम कर दीजिए, कार्ब्स से ही आपका वज़न बढ़ रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। देखो, ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ है उसकी अति कर दोगे तो वो बुरी ही होती है। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट खाइए, खुद से चीज़ों का चुनाव कीजिए, किसी की डाइटिंग और ये सब चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि इसके ढेरों नुकसान देखने को मिलते हैं। अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, एक 17 साल का लड़का केरल साइड या साउथ साइड से ही है, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, तो उस बच्चे ने भी इंटरनेट को देख करके एक डाइट चार्ट जो है बनाया, उसको 3 महीने तक फॉलो किया और अभी फॉलो कर ही रहा था कि बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर ने बताया कि कार्ब्स वो उसने बिल्कुल बंद कर दिए थे, अपनी डाइट प्लान जो उसने तैयार किया था, और यही मेजर रीज़न बना उसकी डेथ का। तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप मतलब एक हेल्दी डाइट लीजिए। जो पैकेट बंद फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, ये सब चीज़ें मत खाइए, बस हेल्दी खाना खाइए घर का। और ये जो ड्रिंक है ये तो मैजिकली काम करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।